गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग की फर्स्ट यूनिट। क्या नाम है उसका? ईयर नोज थ्रोट एंड डिसऑर्डर। ठीक है, उसमें कौन सा हम ईयर का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ईयर का जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम क्या है? ओटाल्जिया। तो ईयर का टॉपिक क्या है? ईयर का टॉपिक क्या है? ओटाल्जिया। ओटाल्जिया होता क्या है तो इसकी डिफाइन हम सबसे पहले देखेंगे। तो इट इज आर डिफाइन एज पेन इन द ईयर और ईयर एग। मतलब इसका क्या मतलब होता है? ओटाल्जिया का मीन्स होता है कि जब पेन क्या होता है, ईयर में होता है, उसे क्या कहते हैं? ओटाल्जिया कहते हैं। इट इज अ मीन्स ऑफ पेन इन ईयर। पेन इन ईयर। आप ओटाल्जिया इसे कहेंगे तो ओटाल्जिया कितने टाइप्स का होता है? ओटाल्जिया इज अ टू टाइप्स। ओटाल्जिया इज अ टू टाइप्स। एक होता है प्राइमरी ओटाल्जिया। दूसरा प्राइमरी ओटाल्जिया क्या होगा? तो प्राइमरी ओटाल्जिया जो होता है उसमें क्या होता है? ईयर के अंदर पेन होता है। कहाँ पे होता है? ईयर के अंदर पेन होता है। सच जैसे कि हमारा इनर ईयर हो गया, हमारा क्या हो गया? मिडल ईयर हो गया, यह हमारा क्या हो गया? एक्सटर्नल ईयर हो गया। अब हमारा जैसे कि पेन के पिन्ना साइड पेन हो रहा है, मतलब हमें साउंड की प्रॉब्लम्स की वजह से पेन हो रहा है, या हमारे किसी मतलब अंदर में क्या हो गया, कोई इम्पेक्ट वैक्स हो गया है उसकी वजह से पेन हो रहा है, या हमारे कोई गंदगी वगैरह अंदर चली गई उसकी वजह से पेन हो रहा है, तो वो क्या होगा? प्राइमरी ओटाल्जिया होगा। बट सेकेंडरी ओटाल्जिया क्या होता है? जैसे कहीं हमें बॉडी में कहीं और प्रॉब्लम हो, बॉडी में क्या हो, कहीं और प्रॉब्लम हो और उसकी वजह से क्या हो? ईयर में पेन हो, ईयर में पेन हो, उसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी ओटाल्जिया। हमारे क्या? इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मतलब क्या होता है? कॉज। क्या होता है? कॉज। और कॉज का मतलब क्या होता है? कारण। किस कारण की वजह से हमें ओटाल्जिया हो रहा है। तो पहले हम देखेंगे प्राइमरी ओटाल्जिया, उसका क्या कारण है, फिर हम देखेंगे सेकेंडरी ओटाल्जिया, उसका क्या कारण है। पिन्ना क्या है? हमारा बाहरी हिस्सा। अब बाहरी हिस्से में हमें कोई मतलब सनबर्न, मतलब हमें सूरज की किरणों की वजह से हमें उसमें इन्फेक्शन हो रहा है, या ओटाइटिस एक्सटर्ना। ओटाइटिस एक्सटर्ना मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल मतलब बाहरी हिस्सा। बाहरी हिस्सा में कोई हमें प्रॉब्लम हो गई हो, उसकी वजह से हमें क्या कॉज कर रहा है? ओटाल्जिया कॉज कर रहा हो। पॉइंट क्या होगा? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। उसमें क्या प्रॉब्लम होगी? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की वजह से ओटाल्जिया कैसे हो सकता है? जब वहाँ पे फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? जैसे धूल वगैरह, इसे कहते हैं फॉरेन पार्टिकल्स। ठीक है। इम्पैक्ट वैक्स क्या होती है? जैसे कि हमारे ये कहते हैं वो जो जब पदार्थ वगैरह होता है वहाँ पे एग्जिट हो जाता है, तो उसे हम क्लीन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इम्पैक्ट वैक्स कहते हैं। ठीक है। मिडल ईयर में इन्फेक्शन की वजह से हो जाए हमारा ओटाल्जिया, जैसे कि हमें ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया क्या कहते हैं? जब हमारे मिडल एरिया में क्या होता है, या मिडल ईयर में क्या होता है, हमारा कोई इन्फेक्शन कॉज करता है। अब इनर ईयर में कोई मतलब प्रॉब्लम हो जाए, उसकी वजह से हमें कॉज कर जाए ओटाल्जिया, तो क्या होता है? ओटाइटिस इनर। ओटाइटिस इनर मतलब कैसे? इनर एरिया में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, इनर एरिया में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से अगर हमें ओटाल्जिया कॉज करता है। सेकेंडरी ओटाल्जिया कॉज कैसे करता है? जैसे साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस क्या होते हैं? जब हमारे साइनस में प्रॉब्लम होती है, जैसे हमें जुकाम हो जाता है तो हमारे नोज की साइड में दर्द होता है ना, नोज के साइड में दर्द होता है, वहाँ पे हमारे साइनस होते हैं, उसकी वजह से अगर हमें कॉज कर रहा है ओटाल्जिया तो क्या होगा? साइनोसाइटिस होगा। राइनाइटिस क्या होता है? जैसे हमें जुकाम होना, उससे हम क्या कहते हैं? राइनाइटिस कहते हैं। ठीक है। फेरिंजाइटिस क्या कहते हैं? फेरिंजाइटिस कहते हैं जब फेरिंग्स मतलब हमारे गले में इन्फ्लामेशन हो जाना, उसे क्या कहते हैं? फेरिंजाइटिस कहते हैं। अब हमारा क्या है? डेंटल प्रॉब्लम। अगर हमारे दांतों में या हमारे मतलब जबड़े में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, दांतों में कभी दांत किटकिटाते हैं, कान कस के दर्द होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डेंटल प्रॉब्लम कहते हैं। लैरिंजाइटिस का मतलब क्या होता है? जब हम बोलते हैं ना, जो बोलने में हमें मदद करता है, हेल्प करता है, उसे लैरिंग्स कहते हैं। और लैरिंग्स जब हमारा वर्क नहीं करेगा तो हमें सबसे पहले क्या होगा? हमारे कानों में दर्द होगा। मतलब लैरिंग्स में गले में तो दर्द हो रहा है, तो हमें उसकी वजह से भी हमें ओटाल्जिया कॉज कर सकता है। क्यों कॉज कर सकता है? लैरिंग्स में क्या हो जाना? इन्फ्लामेशन हो जाना। ठीक है। इन्फ्लामेशन हो जाना, उसकी वजह से भी हमें कॉज कर सकता है ओटाल्जिया। फिजियोलॉजी देखते हैं। पैथोफिजियोलॉजी मतलब क्या होता है? कैसे होता है हमें ओटाल्जिया। तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर सच एज ट्रॉमा और इन्फेक्शन। अगर हमें इन्फेक्शन या ट्रॉमा हो जाता है तो हमें क्या होता है? मतलब हमें ओटाल्जिया होने के चांसेस रहते हैं। फिर क्या होगा? सबसे पहले हमें ट्रॉमा होगा, इन्फेक्शन होगा, उसके बाद हमारे क्या होगा? ईयर में हमारा इन्फ्लामेशन होगा, और जो इन्फ्लामेशन होगा तो हमारे ईयर में क्या आ जाएगी? स्वेलिंग आ जाएगी। किस ईयर में आएगी? मिडल ईयर में आएगी। बट मिडल ईयर में ही स्वेलिंग आएगी तभी ओटाल्जिया। अगर बाहर मतलब हमारी एक्सटर्नल ईयर में स्वेलिंग हो रही है तो वो ओटाल्जिया का कारण नहीं बन सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? हमारे पेन होगा, हमें हीट मतलब गरम गरम अंदर लगेगा। ठीक है। हमारी रेडनेस आएगी, तो वो क्या कॉज कर जाएगा? हमें ओटाल्जिया कॉज कर जाएगा। क्या कॉज कर जाएगा? ओटाल्जिया कॉज कर जाएगा। ये कारण होता है हमारे ओटाल्जिया होने का। ये हमारी पैथोफिजियोलॉजी ओटाल्जिया की। ठीक है। अब हमें साइन सिम्टम्स मतलब हमें कैसे पता लगे, अगर मैं डॉक्टर नहीं है और हमें कैसे पता लगे कि हमें ओटाल्जिया हो चुका है, तो हमें देखो ओटाल्जिया का तो नेम इक्वल पता नहीं है कि एक्चुअली ये है। ठीक है। बट हम उसको कैसे बता सकते हैं कि हमें तो पेन होगा,
ईचिंग होगी, खुजली होगी, स्वेलिंग आ जाएगी, रेडनेस होगा, डिक्रीज इन हियरिंग मतलब सुनने में हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, इन्फ्लामेशन मतलब कान क्या हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगी, उसमें थोड़ा फूला फूला दिखेगा, स्वेलिंग टाइप में दिखेगी, उससे क्या कहेंगे कि हमें ये साइन सिम्टम्स दिखेंगे, उससे इन्फ्लामेशन कहेंगे। ठीक, ये टाइप्स होते हैं। उटाल्जिया का डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसे होता है, मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब उसको हम पता कैसे करेंगे कि उटाल्जिया हो चुका है। तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन होता है मतलब हेड टू टो आल चेकअप जो किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कहते हैं। ठीक है, पूरा हेड टू टो हम पता करेंगे, उसे फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन क्या कहेंगे, मतलब उसकी फैमिली को कोई मतलब बीमारी तो नहीं है उसके बारे में पता करेंगे। ठीक है, आर्टोस्कोपी। आर्टोस्कोपी मतलब क्या होता है कि हम एक लंबा सा तार टाइप में होता है, उसमें आगे एक कैमरा टाइप में लगा होता है, उसको हम कान के अंदर इंजेक्ट करके हम पता लगाते हैं कि कान में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। टेम्पेनोमेट्री मतलब क्या होता है, जो हमारे कान का पर्दा होता है उसको चेक करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आइडियोमेट्री हमें मतलब साउंड सुनने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, सीटी स्कैन इसलिए करेंगे कोई उसमें मतलब कोई ऐसा तो नहीं है जो हमारे नस या वगैरह वेंस वगैरह कुछ हमारे मतलब खराब हो चुके हैं तो उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो। सीबीसी इसलिए करेंगे, सीबीसी हम इसलिए करेंगे कि इन्फेक्शन देखेंगे, हम ब्लड टेस्ट करके उसमें इन्फेक्शन देखेंगे, कोई इन्फेक्शन तो कॉज नहीं कर चुका है। मैंने देखेंगे तो मैनेजमेंट सबसे पहले क्या होगा, मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, एनाल्जेसिक क्यों दी जाती है, पेन को रिलीव करने के लिए क्या दी जाती है, एनाल्जेसिक। जैसे हमें आइबुप्रोफेन दे सकते हैं। ठीक है, क्या दे सकते हैं, आइबुप्रोफेन। ठीक है, दूसरी क्या दे सकते हैं, एंटीबायोटिक क्यों दे सकते हैं, क्योंकि हमारे जो वहाँ पे इन्फेक्शन है या बैक्टीरिया कॉज कर गए हैं उसको हम रिमूव करने के लिए देते हैं, जैसे एमॉक्सिसिलिन दे सकते हैं। ठीक है, अब हम सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है, मायोएंजियोप्लास्टी प्लास्टिक क्या होती है, जो हमारी टिम्पैनिक क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसमें जो सर्जरी करते हैं उससे क्या कहते हैं, मायोएंजियोप्लास्टी कहते हैं। अब क्या है, मायरिंगोप्लास्टी, दोनों डिफरेंस देखिएगा, ये क्या है मायोएंजियोप्लास्टी है, ये क्या है मायरिंगोटॉमी है। मायरिंगोटॉमी का मतलब, टॉमी वर्ड का मतलब क्या होता है, रिमूव करना। क्या होता है, रिमूव करना, मतलब हमारा वहाँ पे कोई फ्लूइड एग्जिट हो गया है, मतलब पानी वैक्स वगैरह कुछ एग्जिट हो गया है, सर्जरी के थ्रू उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे या फ्लूइड रिमूव करेंगे, उसे क्या कहेंगे, मायरिंगोटॉमी कहेंगे। अब नर्सिंग मैनेजमेंट देखें तो नर्सिंग मैनेजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि हम वाइटल चेक करते हैं। क्या करते हैं, वाइटल चेक करते हैं। वाइटल मतलब क्या होता है कि हमें फीवर कितना है, टेम्परेचर कितना है, पल्स रेट कितनी है, रेस्पिरेशन कितना है, उसमें पेन कितना है, सब कुछ चेक करेंगे, उसे वाइटल साइन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर उसमें स्वेलिंग है तो स्वेलिंग को रिमूव करेंगे, स्वेलिंग है तो स्वेलिंग रिमूव करेंगे, पेन है तो हम पेन को रिमूव करेंगे। फिर उसके बाद जो इन्फेक्शन है उसको रिमूव करने के लिए कोई एंटीबायोटिक वगैरह देंगे। अब वो खाना डाइट किस टाइप में ले रहा है, डाइट को मेंटेन करेंगे। क्या करेंगे, डाइट को मेंटेन करेंगे। अब उसका आसपास का एरिया कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, अगर हमारा इन्वायरमेंट क्या है, डर्टी है या उसमें इन्फेक्शन वगैरह बहुत है, धूल वगैरह बहुत है, तो हमारे कान में एग्जिट होगी। तो हम इन्वायरमेंट को क्या करेंगे, इन्वायरमेंट को क्या करेंगे, सही करेंगे, गुड होना चाहिए, गुड इन्वायरमेंट करेंगे। उसकी जनरल कंडीशन देखें, उसकी कंडीशन कैसी है, कंडीशंस कैसी हैं, सब कुछ देखें। इसे नर्सिंग मैनेजमेंट इसे कंप्लीट हमारा उटाल्जिया टॉपिक कंप्लीट होता है। और आपको जो समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू एंड कैन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।